मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि भैया बॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टार उठा लो, सबके बच्चों के कारनामे पिछले 2 सालों में आगे आ रहे हैं। एक 24 साल का लड़का जिसको बचाने के लिए सुनील शेट्टी, मैंने सुना कि वो मैदान में कूद गए। अब ये लोग क्या कहेंगे कि 24 साल का बच्चा जो है वो एक ऐसी जगह पे जाके बैठा हुआ था जहाँ पे 80,000 से लेके शायद 2 लाख या 5 लाख तक की टिकटें बिक रही हैं, और वहाँ पे आप वीवीआईपी के तौर पे बुलाए गए। और शाहरुख खान के बेटे का ये कहना है कि मुझे वीवीआईपी के तौर पे बुलाया गया, मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं पता था। यार आप कितना झूठ बोलते हैं, आप कितना देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं, ये जितने के जितने बड़े स्टार्स हैं, इनका नियंत्रण अपने बच्चों पे नहीं है। उसका असर सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश का जो युवा है, जो शाहरुख खान को अपना आइडल मानता है, जो शाहरुख खान के बेटे के साथ आर्यन खान, जिसको एक ड्रग्स के लिए कल रात को पकड़ा गया है, इतने घंटे तक उसका नाम छिपाया गया है, मीडिया ने उसका नाम छिपाया गया है। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, क्योंकि कल रात से मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की गई होगी कि एनसीबी गिरफ्तार ना करे, एनसीबी डिटेन ना करे, मीडिया में आर्यन खान का नाम ना आए, पर देखिए सच सामने आ गया। कल रात से ही अटकलें चल रही थी कि शाहरुख खान का बेटा, बड़ा मेगा स्टार का बेटा, बहुत सारे लोगों ने आर्यन खान लिखा, फिर लेकिन क्योंकि पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जब आज एनसीबी ने, समीर वानखेड़े जी ने ऑफिशियल बयान दिया है, आपको डिटेन करके ले गए, गिरफ्तार करके लेके गए, अब आपको हॉस्पिटल में जिला के आपकी जांच होगी, मेडिकल जांच होगी। ये देश के ऊपर कलंक है। देखिए जया बच्चन जी को ये बता दूं कि अब थाली में छेद नहीं है, पूरी बॉलीवुड की थाली जो है वो छेद से भरी हुई है। और जया बच्चन जी की हमेशा आदत रही है कि जो इस तरह के बयानबाजी वो देती हैं, जब आपके यहाँ कास्टिंग काउच होता है तो आप भी शांत रहती हैं, महानायक भी शांत रहते हैं। जब आपके यहाँ इतने कम उम्र के बच्चे चरस गांजा ले रहे होते तब भी आप शांत रहती हैं। आतंक का पैसा बॉलीवुड में लग रहा है, अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लग रहा है। कितनी चीज़ें हैं जो बॉलीवुड में, कास्टिंग काउच, ड्रग्स, क्या नहीं है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में वो हर गंदगी है। तो बॉलीवुड में सिर्फ छेद नहीं है, बॉलीवुड की थाली पूरी छेद से भरी हुई है। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि जया बच्चन का रिएक्शन क्या होगा इस पर। मैम ये शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया है ड्रग केस में, इस पर आपके विचार? देखिए मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि बॉलीवुड को बार बार टारगेट किया जाता है, बॉलीवुड की थाली में छेद है, इस तरह की बातें की जाती थी। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि भैया बॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टार उठा लो, सबके बच्चों के कारनामे पिछले 2 सालों में आगे आ रहे हैं। एक 24 साल का लड़का जिसको बचाने के लिए सुनील शेट्टी, मैंने सुना कि वो मैदान में कूद गए। अब ये लोग क्या कहेंगे कि 24 साल का बच्चा जो है वो एक ऐसी जगह पे जाके बैठा हुआ था जहाँ पे 80,000 से लेके शायद 2 लाख या 5 लाख तक की टिकटें बिक रही हैं, और वहाँ पे आप वीवीआईपी के तौर पे बुलाए गए। और शाहरुख खान के बेटे का ये कहना है कि मुझे वीवीआईपी के तौर पे बुलाया गया, मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं पता था। यार आप कितना झूठ बोलते हैं, आप कितना देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप युवाओं को कितना बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देश के इतने बड़े बादशाह और इतने बड़े स्टार के बेटे हैं, आपके माँ बाप को यही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स को ये तक नहीं पता कि उनके बच्चे बाहर जाके चरस गांजा पी रहे हैं, या जहां चरस गांजा की पार्टी हो रही है वो वहां पे लिप्त हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारे लोग चुप थे, उन सबका धीरे धीरे पर्दाफाश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे लगता है सारे एसएसआरियंस को आज बहुत खुशी हो रही होगी कि वो सब लोग जो सुशांत सिंह राजपूत पे बोलते थे, रिया चक्रवर्ती जो चरसी गजेड़ी थी जिसके ऊपर एनसीबी के केस चल रहे हैं, उसको बचाने के लिए जितने लोग मैदान में कूदे थे, आज उनके खुद के बच्चे चरस और गांजे में लिप्त पाए गए हैं। मैम आपने सुनील शेट्टी का जिक्र किया, एक आतंकवादी था बुरहान वानी जो मरा था, तो एक महिला पत्रकार जिनसे हाफिज सईद प्रेम करता है, वो पत्रकार बोली थी कि ये मासूम हेडमास्टर का बेटा था, एक आतंकवादी को। आज एक ड्रग जो देश के युवाओं का सत्यानाश कर रहा है, उस ड्रग में जब एक पकड़ा गया है शाहरुख खान का बेटा, तो वो सुनील शेट्टी बोल रहे हैं इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि बिकॉज आई लव, यानी ये सुनील शेट्टी जो हैं ये उससे प्यार करते हैं, वो बच्चा है इसीलिए एक्शन नहीं। तो ये जो बचा रहे हैं ड्रगी को, इस पर क्या कहें? देखिए हमारे देश में एक आदत सी हो गई है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, जब भी कोई ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड का बड़ा ये नेपो किड्स पकड़ा जाता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो ये सारे लोग एक गैंग बना के आ जाते हैं उसके बचाव में। आपको याद होगा सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती का बचाव करने आ गए थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है बॉलीवुड पे जब कास्टिंग काउच की भी बात होती है तो भी उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए खड़े हो जाते हैं जो कास्टिंग काउच में बेटियों का शिकार करते हैं, बेसिकली उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये जितने लोग हैं, ये जितने के जितने बड़े स्टार्स हैं, इनका नियंत्रण अपने बच्चों पे नहीं है। उसका असर सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश का जो युवा है, जो शाहरुख खान को अपना आइडल मानता है, जो शाहरुख खान के बेटे के साथ आर्यन खान,
जिसको एक ड्रग्स के लिए कल रात को पकड़ा गया है, इतने घंटे तक उसका नाम छिपाया गया है, मीडिया ने उसका नाम छिपाया गया है। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, क्योंकि कल रात से मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की गई होगी कि एनसीबी गिरफ्तार ना करे, एनसीबी डिटेन ना करे, मीडिया में आर्यन खान का नाम ना आए, पर देखिए सच सामने आ गया। कल रात से अटकलें चल रही थी कि शाहरुख खान का बेटा, बड़ा मेगा स्टार का बेटा, बहुत सारे लोगों ने आर्यन खान लिखा, फिर लेकिन क्योंकि पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जब आप आज एनसीबी ने, समीर वानखेड़े जी ने ऑफिशियल बयान दिया है, आपको डिटेन करके ले गए, गिरफ्तार करके लेके गए, अब आपको हॉस्पिटल में जिला के आपकी जांच होगी, मेडिकल जांच होगी। ये देश के ऊपर कलंक है, क्योंकि आज भी शाहरुख खान का बेटा अगर कहीं चल रहा होता है सड़क पे तो लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल रहते हैं। कौन पागल रहते हैं? हमारे देश का युवा, हमारे और आपके परिवार के बच्चे। हमारे बच्चों को ही बताना पड़ेगा कि बेटा ये चरसी और गंजेड़ी जो हैं, ये जो चरस गांजे में लिप्त रहते हैं, ये तुम्हारा आइकॉन नहीं है। इनके पिताजी आपका आइकॉन नहीं, इनके पिताजी अब्बूजान 20 साल देश पे राज करते रहे और इसके बाद उनका बेटा जो है हमारे ही पैसों से बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स करोड़पति बने, आज उनके बेटे जो है चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। और इसके बाद उन लोगों के बचाव में भी जो लोग आ रहे हैं, सुनील शेट्टी हैं, अभी शाम तक और लोग आएंगे, कुछ लोग तो वैसे भी आएंगे जो ये बात कहेंगे कि शाहरुख खान किसी एक विशेष धर्म से आते हैं, आर्यन खान एक विशेष धर्म से आ रहे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये भी बड़ी बात नहीं होगी कि केंद्र सरकार के ऊपर भी बात आ जाएगी कि केंद्र सरकार जानबूझ के बॉलीवुड को, एनसीबी के इसको अपने इशारों पे नचा रही है, एक विशेष धर्म का होने की वजह से आर्यन खान को टारगेट किया जा सकता है। अभी बहुत कुछ आ सकता है। कल स्वरा भास्कर भी आ जाएंगी, कल टिकैत भी इनके लिए आ जाएंगे, कल कोई पॉर्न स्टार भी इनके लिए खड़े हो जाएंगे। ये भारत के वो कलंक लोग हैं कि ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत को बर्बाद करने के लिए, उनके युवाओं को बर्बाद करने के लिए सारा गेम इसी देश में खेल रहे हैं। मैम 2 पॉइंट्स है, एक मीडिया को नाम पता था फिर भी उसने छुपाया, और दूसरा जो माननीय जया बच्चन जी हैं जो कि सच्चाई बाहर आने पे कहते हैं कि बॉलीवुड में थाली में छेद कर रहे हो, यानी जहां मतलब वो कंप्लेन कर रही हैं, जो स्टार जो है ड्रग के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अभी जो पकड़ा गया है उसको अरेस्ट कर लिया है, सिर्फ डिटेन का मामला नहीं है। जया बच्चन जी का इंतजार कर रहे हैं लोग, वो कब आएंगे? देखिए जया बच्चन जी को ये बता दूं कि अब थाली में छेद नहीं है, पूरी बॉलीवुड की थाली जो है वो छेद से भरी हुई है। और जया बच्चन जी की हमेशा आदत रही है कि जो इस तरह के बयानबाजी वो देती हैं, जब आपके यहाँ कास्टिंग काउच होता है तो आप भी शांत रहती हैं, महानायक भी शांत रहते हैं। जब आपके यहाँ इतने कम उम्र के बच्चे चरस गांजा ले रहे होते तब भी आप शांत रहती हैं। जब आपके यहाँ राज कुंद्रा जैसे लोग अच्छे घरों की बेटियों को बर्बाद करने के लिए, बरगलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए जब पॉर्न स्टार पॉर्न मूवीज़ बनाते हैं, उनको पॉर्न जैसी फिल्मों में लिप्त करते हैं तो भी आप शांत रहते हैं। महानायक और उनकी पत्नी के नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं उस पर स्ट्रिक्टनेस है? भाई आप सीनियर हैं, आप बहुत बड़े हैं, लोग आपकी सुनेंगे, बॉलीवुड में लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनको नहीं सिखा के आप कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर देती हैं, कभी आप मीडिया से बहुत अहंकार की तरह से बात करती हैं, कभी मीडिया वाले को डांट देती हैं, कभी थाली में छेद कहने पे आप नाराज़ हो जाती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि इस बार जब शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है, जब गिरफ्तार किया गया है, जब उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं, अब क्या कहेंगी जया बच्चन? अब तो उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। और वो सारे लोग जो बार बार, अरे भाई ऐसा क्यों होता है कि आतंक का पैसा बॉलीवुड में लग रहा है, अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लग रहा है, कितनी चीज़ें हैं जो बॉलीवुड में, कास्टिंग काउट, ड्रग्स, क्या नहीं है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में वो हर गंदगी है। तो बॉलीवुड में सिर्फ छेद नहीं है, बॉलीवुड की थाली पूरी छेद से भरी हुई है। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि जया बच्चन का रिएक्शन क्या होगा इस पे।